दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से जीवन की सीख। इसके पहले मैंने दूसरे अध्याय के सारे श्लोक और उसके मीनिंग का वीडियो अपलोड कर दिया है। सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। अगर आप श्लोक को समझना चाहते हो तो आप उसे देख सकते हो। तो चलो आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं जो कि हमारे जीवन में काम आए। हमारे लिए सबसे पहली सीख है मोह के बारे में। जीवन में किसी के प्रति हमारा मोह हमारे सारे दुखों का कारण बनती है। हम कभी लोगों के मोह माया में फंस जाते हैं तो कभी चीजों के। हम एक इंसान से या फिर किसी भी चीजों से कभी कभी इतना मोह कर बैठते हैं कि हमें अगर जीवन में कभी भी उससे अलग होना पड़ता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं। हमारे जीवन में चाहे हमारे माता पिता हो, भाई बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, सगे संबंधी हो या फिर दोस्त हो, एक दिन हमें उससे अलग होना ही पड़ता है। इसी तरह जीवन में कोई भी चीज हो, एक दिन हमें उसे छोड़ना ही पड़ता है। इसीलिए जीवन की इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए और जीवन में कभी भी किसी से मोह नहीं करना चाहिए। प्रेम सबसे करो लेकिन कभी भी किसी से मोह मत करो, नहीं तो एक दिन ये आपको जीवन में तोड़ कर रख देगी। जीवन की दूसरी सीख है कमजोरी के बारे में, हृदय की दुर्बलता के बारे में। दोस्तों हमारा जो ये जीवन है ना, इसमें चुनौतियां आती ही रहेंगी और चुनौतियों से लड़ने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जो इंसान अंदर से कमजोर पड़ जाता है, हृदय से दुर्बल पड़ जाता है, वो जीवन में चुनौतियों का कभी भी ठीक से सामना नहीं कर पाता है। और कभी कभी जीवन की एक चुनौतियां उसे अंदर से इतना तोड़ देती है कि फिर वो अपने जीवन में कभी भी खड़ा नहीं हो पाता है। इसीलिए अपने मन की कमजोरी और हृदय की दुर्बलता को पहचानो और उसका त्याग करो, तभी आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाओगे, उससे लड़ पाओगे और एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे। जीवन की तीसरी सीख है शोक के बारे में। दोस्तों हमारा जो ये जीवन है ना, इसमें जन्म और मृत्यु लगा ही रहेगा। जो भी प्राणी इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है और हमें इस सच्चाई को समझने की जरूरत है और उसे स्वीकार करने की जरूरत है। अगर हम किसी की मृत्यु पर शोक करते हैं तो इससे क्या होता है, हम अंदर से और कमजोर होते जाते हैं। हमें इस कठोर सत्य को समझने की जरूरत है कि जीवन और मृत्यु का चक्र लगा ही रहेगा। इसीलिए किसी की मृत्यु पर शोक करना बिल्कुल ही व्यर्थ है। अगर हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें दुख तो होता है, लेकिन दुख होना और उस दुख में डूब जाना दोनों में बहुत अंतर है। आपको किसी की मृत्यु पर जितना मन करे आप रो लो, लेकिन उसके ऊपर शोक मत करो और खुद को दुख में कभी भी डूबने मत दो। जीवन की चौथी सीख है आत्मा के बारे में। हम सब ना खुद को ये शरीर समझते हैं, जबकि ना तो हम ये शरीर हैं और ना ही ये मन। हम सब हैं एक आत्मा और इसीलिए हम लोग कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। क्योंकि एक आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी इसकी मृत्यु होती है। ये सिर्फ एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। पांचवी सीख जो कि हम इस अध्याय से सीख सकते हैं वो है सुख और दुख के बारे में। जब हमारी इंद्रियों का, जिसे हम सेंसेस भी कहते हैं, किसी चीज से संपर्क होता है तो फिर हमें सुख या फिर दुख का एहसास होता है और ये सुख और दुख जीवन में लगा ही रहता है। कोई भी सुख या फिर कोई भी दुख परमानेंट नहीं होता और जब तक जीवन है तब तक ये लगा ही रहेगा। इसीलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जब तक जीवन है तब तक सुख और दुख का चक्र लगा ही रहेगा। जीवन में कभी सुख आएंगे तो कभी दुख। इस सुख और दुख को हमें सहन करना सीखना चाहिए। जीवन की छठी सीख जो कि हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से सीख सकते हैं वो है मोक्ष के बारे में। इस दुनिया में मोक्ष का वही अधिकारी है जो कि सुख और दुख दोनों को समान समझता है। जो इंसान सुख के समय ज्यादा उत्तेजित नहीं होते और दुख के समय ज्यादा व्याकुल नहीं होते, यानी कि सुख और दुख दोनों ही परिस्थिति में अपनी मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, वही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है कि हम अपने मन की स्थिति को हर समय एक समान बनाए रखें। वैसे ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। ये आसान तब हो जाता है जब हम सच्चाई को समझ लेते हैं और सच्चाई ये है कि सुख और दुख जीवन में लगा ही रहता है। और अगर हम इस सच्चाई को समझ जाते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति में हम अपने मानसिक संतुलन को भी बनाए रख सकते हैं। सातवीं सीख है असली और नकली चीजों के बारे में। दोस्तों इस दुनिया में जो भी असली चीज है ना, उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता
और जो नकली चीज है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। लेकिन ज्यादातर लोग ना जीवन में असली और नकली चीजों को पहचान ही नहीं पाते हैं और ये बन जाती है एक इंसान के सारे दुखों का कारण। हम किसी चीज पर आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं बिना ये जाने कि ये परमानेंट है या नहीं, और फिर जब हम उससे अलग होते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। और इसीलिए जीवन में हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या असली है और क्या नकली। जीवन की 8वीं सीख है शरीर और आत्मा के बारे में। हमारा जो ये शरीर है ना, इसका विनाश एक दिन निश्चित है और इसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। जबकि हम सब जो एक्चुअल में हैं, यानी कि आत्मा, जीवात्मा, उसे मारने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आत्मा अविनाशी होती है और शरीर विनाशशील होता है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है, ना मरती है और ना ही उत्पन्न होती है। यह जन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरती। हमें ना रोज खुद को इस बात को याद दिलाने की जरूरत है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं जो कि अमर है। और जैसे एक मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। और इसीलिए जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। इसे ना तो कोई शस्त्र काट सकती है, ना आग जला सकती है, ना पानी गला सकती है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो फिर हम जीवन की बहुत सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की 9वीं सीख है धर्म युद्ध के बारे में। हमारे जीवन के लिए धर्म युद्ध क्या है? धर्म युद्ध वो युद्ध है जो कि हम बिना स्वार्थ के करें। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसे रोकने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, चाहे उससे हमारा संबंध हो या फिर नहीं। हमें निस्वार्थ भाव से उसे समझना चाहिए और उसका विरोध करने के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, आज ज्यादातर लोग ना कुछ भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। हम जीवन में हर चीज को अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि से जोड़कर देखते हैं और उसके बाद ही हम ये निर्णय करते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। यहाँ पर हम स्वार्थी हो जाते हैं और जब हम स्वार्थी हो जाते हैं तो हम लोगों की नजरों से गिर जाते हैं। इसीलिए जीवन में हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत। और ये हम तभी जान सकते हैं जब हम अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि से ऊपर उठ जाएं। जब हम अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि से ऊपर उठकर किसी भी काम को करते हैं ना, तो फिर अगर हमसे कुछ गलती भी हो जाती है तो हमें उसका पाप नहीं लगता। और ये चीज हम श्रीमद् भगवद गीता से सीख सकते हैं। इसके बाद है 10वीं सीख और वो है निस्वार्थ कर्म के बारे में। अगर हम किसी भी काम को निस्वार्थ भावना से करते हैं ना, तो वो हमें कभी भी हानि या फिर प्रतिकूल परिणाम नहीं देता। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, जब हम किसी भी काम को निस्वार्थ भावना से करते हैं ना, तो फिर हम काम के साथ एक हो जाते हैं और उसके बाद हमारे काम में एक क्वालिटी होती है, क्योंकि हम काम को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उसे हम इसीलिए करते हैं क्योंकि वो करना हमें अच्छा लगता है और हमारा वो काम समाज के लिए कल्याणकारी होता है। 11वीं सीख ये है कर्मयोगी के बारे में। कर्मयोगी कौन होते हैं? कर्मयोगी वो होते हैं जो कि अपने काम को निस्वार्थ भाव से करते हैं। और जो लोग अपने काम को निस्वार्थ भाव से करते हैं उनका मन भटकता नहीं है और उनकी बुद्धि स्थिर होती है। और ऐसे लोग अपने मन को पूरी तरह से अपने काम में लगा पाते हैं। लेकिन जिनका विचार स्थिर नहीं होता वो अपनी बुद्धि को एक काम में लगा नहीं पाते हैं और ऐसे लोगों का मन हमेशा भटकते रहता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसीलिए होता है कि ऐसे लोग कर्म से ज्यादा कर्म के फल की चिंता करते हैं। वो अपने काम को निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं और इसीलिए उनका ध्यान कर्म से हटकर कर्म फल के ऊपर चला जाता है। ऐसे लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं होती और उनका मन भी कभी भी शांत नहीं रहता। ऐसे लोग कर्म से ज्यादा कर्म फल और भोग और विलास में रुचि रखते हैं और इसीलिए वो कभी भी अपने काम को निस्वार्थ भाव से नहीं कर पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की 12वीं सीख, इसमें हम सीखेंगे कर्म और कर्म फल के बारे में। एक इंसान के हाथ में कर्म करना होता है, लेकिन उस कर्म का फल कभी भी उसके हाथ में नहीं होता। जब भी हम किसी भी काम को करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि उस कर्म का फल हमें जरूर मिलेगा,
लेकिन हम जैसा चाहते हैं बहुत बार वैसा नहीं होता है। और कभी कभी तो हम जिस फल की उम्मीद करते हैं हमें मिलता है उसका ठीक उल्टा। हम जी जान से अपने काम को करते हैं लेकिन हमें फल मिलता है एकदम से अपोजिट। तो यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी अधिकार सीमा कर्म के ऊपर ही है। कर्म के फल के ऊपर हमारे अधिकार की सीमा खत्म हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में हमेशा कहते हैं कि अपने काम को निस्वार्थ भाव से करो, अपने कर्म को पूरे मन से करो और कर्म फल की इच्छा न रखो। 13वीं सीख ये है योग के बारे में। हम अपने काम को निस्वार्थ भाव से क्यों नहीं कर पाते हैं पता है? इसका कारण है हमारा मोह, चीजों के प्रति हमारा मोह। और जब हमें चीजों से मोह हो जाता है तो फिर हमारा ध्यान कर्म से हटकर कर्म फल की तरफ चला जाता है। हमें जरूरत है मोह को त्याग कर अपने कर्म को करने की। अगर हम मोह को त्याग कर अपने कर्म को करते हैं तो फिर सफलता और असफलता दोनों ही परिस्थिति में हम अपने मन को एक समान बनाए रखते हैं और यही योग कहलाता है। योग का मतलब है जीवन की हर परिस्थिति में अपने मन को एक समान बनाए रखना। जो लोग ऐसा कर पाते हैं उनकी बुद्धि स्थिर होती है, उनका मन भटकता नहीं है और वही एक सच्चा योगी कहलाता है। इसके बाद है 14वीं सीख मन के ऊपर नियंत्रण के बारे में। जो भी लोग अपने मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं ना, उनकी बुद्धि हर परिस्थिति में एक समान होती है और ऐसे लोगों के लिए ना तो कोई पुण्य है और ना ही कोई पाप। और जब लोग इस तरह से अपने काम को करते हैं ना तो उनके काम में एक कुशलता होती है। 15वीं सीख ये है परमात्मा की प्राप्ति के बारे में। परमात्मा का मतलब होता है हाईएस्ट लेवल, सुप्रीम, यानी कि उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। परमात्मा किसे मिलती है, कौन इसे प्राप्त कर पाते हैं? भगवत गीता में कहा गया है कि जो लोग अपने मन को स्थिर रखकर कर्म के फल को त्याग देते हैं वो जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग ही निर्विकार परमात्मा को एक दिन प्राप्त कर लेते हैं। 16वीं सीख है स्थिर बुद्धि के बारे में। एक मनुष्य की बुद्धि कब स्थिर होती है? एक मनुष्य की बुद्धि तब स्थिर होती है जब वो अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है। जीवन की इच्छाएं हमारे बहुत से दुखों का कारण बनती है। जीवन में हमारी जितनी इच्छाएं होगी हमारा मन उतना ही अस्थिर होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमेशा हमारा मन शांत रहे, हमारी बुद्धि स्थिर रहे, तो इसके लिए जरूरत है हमें अपने इच्छाओं को त्याग करने की। जब हम अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं ना तो फिर दुख के समय हमारा मन विचलित नहीं होता, सुख की हमें कामना नहीं होती, तो फिर हम क्रोध, भय और मोह से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं और इससे हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर हम ना तो कभी प्रसन्न होते हैं और ना ही अप्रसन्न। हर परिस्थिति में हमारा मन एक समान होता है और इससे हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। जिस तरह से एक कछुआ चारों तरफ से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से जब एक मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, यानी कि अपने मन को चीजों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। 17वीं सीख है क्रोध के बारे में। एक इंसान को क्रोध क्यों आता है? श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जब चीजों के प्रति हमारा मोह बढ़ जाता है तो ये बहुत सारी इच्छाओं को जन्म देती है और जब हम अपनी इच्छा के अनुसार फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ये क्रोध को जन्म देती है। तो कहने का मतलब हुआ कि चीजों के प्रति मोह हमारे क्रोध का कारण बनती है। 18वीं सीख है एक मनुष्य के पतन के बारे में। जब हम क्रोध करते हैं ना तो हमारा मोह चीजों के प्रति और बढ़ जाता है। फिर ये मोह हमारी स्मृति में भ्रम पैदा कर देती है और जब हमारी स्मृति में भ्रम पैदा हो जाती है तो इससे हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है और जब एक मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है तब उसका पतन भी हो जाता है। इसके बाद है 19वीं सीख और ये है मन की प्रसन्नता के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो लोग अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं, जिनकी इंद्रियां पसंद और नापसंद से मुक्त हो जाती है, ऐसे लोग अपनी इंद्रियों के माध्यम से चीजों का आनंद भी लेते हैं और मन की प्रसन्नता को भी प्राप्त कर लेते हैं। जब एक मनुष्य का मन प्रसन्न रहता है तो फिर उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और इससे उनका सारा दुख खत्म हो जाता है। 20वीं सीख ये है सुख के बारे में। जो लोग अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाते हैं, उनके पास ना तो बुद्धि होती है और ना ही उनके मन में कोई भावना होती है। और जब एक मनुष्य के अंदर भावना नहीं होती है
तो फिर उसे कभी भी शांति नहीं मिल सकती। और जिस मनुष्य को शांति ही प्राप्त नहीं होती, उसे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जीवन में सुखी रहें, तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि हम अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें। 21वीं सीख ये है बुद्धि के हरण के बारे में। जिस प्रकार से पानी में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, ठीक उसी तरह से जब हमारी इंद्रियां चीजों के पीछे भागती है, तो फिर हमारा ये मन किसी न किसी इंद्रियों के साथ हो जाता है। और जिस इंद्रियों के साथ हमारा मन जुड़ जाता है, वो इंद्रियां हमारी बुद्धि को भटका देती है, यानी कि वो इंद्रियां हमारी बुद्धि का हरण कर लेती है। और जब हम अपनी इंद्रियों को विषयों से यानी कि चीजों से हटा लेते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, यानी कि मन हमारी बुद्धि को हर नहीं पाता है, भटका नहीं पाता है। इसके बाद है 22वीं सीख, और ये है मुनि के बारे में। मुनि का मतलब होता है ज्ञानी लोग। तो ज्ञानी लोग कौन होते हैं? भगवत गीता में कहा गया है कि संपूर्ण प्राणी के लिए जो रात्रि के समान है, वो एक मुनि के लिए दिन के समान है। और जो समस्त प्राणी के लिए दिन के समान है, वो मुनि के लिए रात के समान है। मतलब कि लोग जिन चीजों के पीछे भागते हैं, मुनि वहां से अपना ध्यान हटा लेते हैं। तो चीजों के पीछे भागना हो गया दिन के समान, और वहां से अपने मन को हटाना हो गया रात के समान। और जिन चीजों के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जैसे कि मन की शांति, खुशी, स्थिर बुद्धि, ये समस्त प्राणी के लिए रात के समान है। और एक मुनि का ध्यान इन्हीं चीजों पर होता है, और इसीलिए ये उनके लिए दिन के समान है। तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि मुनि वही कहलाता है जो चीजों से अपने ध्यान को हटा लेता है और पूरी तरह से अपने मन को स्थिर करके, अपनी बुद्धि को शांत करके परमात्मा में लीन हो जाता है। 23वीं सीख ये है परम शांति के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो समुद्र हैं वो अचल प्रतिष्ठा वाले होते हैं। ये हर तरह से परिपूर्ण होते हैं और सारे नदियों का जल इसमें समा जाने के बावजूद ये विचलित नहीं होते। ठीक उसी तरह से जब सारी इच्छाएं एक मनुष्य को बिना विचलित किए हुए उसके अंदर समा जाती है, तो वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जब इच्छाएं एक मनुष्य को विचलित नहीं कर पाती है, तो फिर वो परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। 24वीं सीख है इच्छाओं के त्याग के बारे में। जो मनुष्य कामनाओं को छोड़ देते हैं, मोह, अहंकार और इच्छाओं को छोड़ देते हैं, उनका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। इसके बाद है 25वीं सीख, जो कि हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय से सीख सकते हैं, और ये है ब्रह्म की प्राप्ति। जो पुरुष अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज से मोहित नहीं होता, ऐसे लोग ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं और फिर ब्रह्म स्थिति में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को भी प्राप्त कर लेते हैं।